कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मैं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बात उस दौर की है जब अफ्रीका में बहुत सारी हीरों की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी, और जिसके पास में माइन आ गई वो तो मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा माल हो रहा था। हीरे ही हीरे वहां मिल रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, गाँव में चर्चा हो रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी। एक गांव में किसान रहता था जिसको रोजाना एक न एक कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसका दोस्त आके बताता था, कभी फैमिली में बात होती थी। एक दिन एक दोस्त ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही कमाल की खान मिली है, और जिसके पास में वो खान है वो तो माला माल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। किसान को जोश आ गया, जोश जोश में जाकर के इसका जो खेत था नदी के किनारे, उस खेत को जाकर के बेच दिया। दूसरे किसान को बेच करके घर आया और कहा कि सौदा कर लिया है। अपनी पत्नी को बताया कि अब देखो खेत अपने पास नहीं है। तो पत्नी ने पूछा कि अब क्या करेंगे? तो उसने बताया कि अरे तुम्हें पता नहीं चला, यहाँ पर इतनी सारी हीरों की खाने मिल रही हैं, जाऊंगा और डायमंड माइन करूंगा, और उसके बाद देखना इतने हीरे होंगे, इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना बड़ा घर होगा। बड़े बड़े सपने दिखा दिए। और वाइफ से कहा कि काम करते हैं, कल तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ, बच्चों को लेकर के जाओ, आराम करो, वापस आऊंगा अमीर बन के। वाइफ को भी बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया। आंखों में चमक उठ गई वाइफ की भी। उनको लगा कि अब तो बस जिंदगी बदलने वाली है। धर्मपत्नी को अपनी अगले दिन छोड़ दिया मायके में। ससुराल में जाकर के ससुर जी को, सासू माँ को, सबको बता दिया। जो जवाई राजा थे बड़े खुश थे कि चलो भाई अब तो हम निकल गए खोज करने के लिए। पूरे अफ्रीका में घूमते रहे। इस किसान को डायमंड माइन नहीं मिली। बहुत गए, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वाइफ को इतना बड़ा सपना दिखा दिया था, ऐसा कहा था कि अब तो अमीर बन के आऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं इस पर हावी हुई। एक भी हीरे की खान नहीं मिली थी। निराश था, उदास था, पहाड़ से कूद करके जान दे दी। नदी में कूद गया, उसके बाद जिंदगी खत्म, किसान की मौत हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कहानी इस किसान की नहीं है। ये कहानी दूसरे किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। जिसको खेत बेचा था वो सिर्फ खेती कर रहा था, जाता था खेती करता था, वापस आता था, अपना रूटीन काम कर रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे खेत में गया तो देखा कि नदी के किनारे एक रेनबो बना हुआ था। पास में गया तो जाकर के देखा कि सनरेज जो थी वो एक चमकीले पत्थर पर गिर रही थी, और उससे इंद्रधनुष बन रहा था। उस चमकीले पत्थर को उठाया, इसको लगा कि बड़ा सजावटी आइटम है, इसको लेकर के चलते हैं, और घर ले जाकर के बड़ी मासूमियत से ड्राइंग रूम में अलमारी में रख दिया। भूल गया उस बात को। एक दिन एक दोस्त इसके घर पर आया। उसने बोला कि भाई ये कहाँ से मिला, ये चमकीला पत्थर कहाँ से मिला है तुम्हें? तो उसने कहा कि मेरे खेत में है, नदी किनारे खेत के वहां पर रखा हुआ था, वहां से लेकर के आया और अब यहाँ सजा दिया है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो उसने कहा भाई पागल हो, ये सबसे बड़ा हीरा है, हमारे यहाँ पर जितने हीरे निकले हैं उसमें सबसे बड़ा हीरा है, और तुम्हारे खेत में मिला है तो मतलब और भी होंगे। तो अपने दोस्त को लेकर के गया, वहां पर जो स्टोन्स थे उन्हें इकट्ठा किया, उसके बाद में लैब में भेजा। रिपोर्ट आई तो जांच में मालूम चला कि वो वाकई में हीरे थे। वो जो खेत था उस जगह पर एक बड़ी सी खान बनी, और उसमें जो हीरे निकले वो बेशकीमती हीरे थे। जिस किसान का वो खेत था, यानी कि दूसरा वाला किसान जिसने वो खेत खरीदा था, वो माला माल बन गया। पहला वाला किसान जो पूरी अफ्रीका में घूमता रहा डायमंड माइंस की खोज में, डायमंड खोजता रहा, उसे एक डायमंड नहीं मिला। और उसी के खेत में जब उसने खेत बेचा और दूसरे किसान ने वहां काम करना शुरू किया, उसी खेत में बहुत बड़ी डायमंड माइन थी। इतने सारे हीरे वहां से निकले कि अगर वो थोड़ा इंतजार करता, थोड़ी मेहनत करता तो शायद कमाल हो सकता था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहले वाले किसान के पैरों के नीचे हीरे थे, लेकिन उसे मालूम नहीं था। उसने पूरा महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट खोज लिया, लेकिन हीरे नहीं मिले। दूसरा वाला किसान जिसकी जिंदगी बदल गई, अवसर उसके सामने, दोस्त ने उसको रास्ता दिखाया और खेल पलट गया। लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए कहीं दूर चले जाएंगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना अवसर मिलेगा, और ना सक्सेस मिलेगी। कई बार कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। अगर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है तो खिड़की खोल करके देखिएगा, हो सकता है वहां से दस्तक दे रही हो। आप ही के आसपास मौका है, उसको तलाशिए और उसके बाद कमाल कर दिखाइए। संकट के समय में याद रखना, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए, सही मौके पर चौका लगाइए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए हर सोमवार 9 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी।